सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं हिमांशु और आप सब देख रहे हैं 3D कैम व्लॉग। तो गाइस, आज का टॉपिक कुछ अलग है तो वही, मतलब जो हमारा टॉपिक चल रहा था खरी खरी न्यूज़पेपर दैनिक जागरण। तो है तो वही, बट थोड़ा सा अलग है। पहले तो कुछ और था, फिर कुछ और है, अब कुछ और है, क्योंकि हर दिन आपको नया व्लॉग मिलेगा। जब नया वीडियो आएगा हमारा, वो अलग टाइप से आएगा। अलग टाइप से मतलब कि अलग अलग ही स्टोरीज आएंगी। और आज है ये स्टोरी हम लोगों के ऊपर, इंटरनेट मीडिया के पार्ट टाइम सेवक, जिसे लिखा है विनोद कुमार विकी जी ने। तो आइए पढ़ते हैं एक बार और देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। और मैंने पढ़ी, काफ़ी अच्छी थी, और एक बार ये देखते हैं दोबारा, मस्त लगेगी पढ़ने में। कि कहने को तो सब साहब सरकारी सेवक हैं। ये कहने को तो साहब सरकारी सेवक हैं, लेकिन पार्ट टाइम वाले फुल टाइम में वह साहित्य साधना या ऑनलाइन वीडियो के अवलोकन में तल्लीन हैं। ठीक है। जनाब की उपस्थिति अपने सरकारी कार्यालय या विद्यालय महाविद्यालय से ज़्यादा इंटरनेट मीडिया में रहती है। यदि ऑफलाइन मोड में कार्यस्थल पर उपलब्ध भी रहते हैं, तो मोबाइल लैपटॉप आदि साथ में रहता है उनके, और उसमें भी अपना 90% उसमें देते हैं, सिर्फ 10% ही ऑफलाइन में देते हैं जो काम होता है। हाँ, तो वही साहित्य प्रेम कहें, अथवा छपास की लिप्सा, या फिर नैनाभिराम की अभिलाषा। जनाब के दैनिक जीवन का लगभग दो तिहाई समय फेसबुक, इंस्टा, एक्स अथवा व्हाट्सएप पर ही व्यतीत होता है। तो ये इंटरनेट मीडिया अस्तित्व में नहीं आया होता, तो साहब का दैनिक इंटरनेट डाटा का 90% हिस्सा बर्बाद हो ही जाता है ना। सबका ही बर्बाद हो जाता है, वो तो हो रहा है। और यह और बात कि ऐसे पार्ट टाइम सेवक तथा फुल टाइम साहित्यकार पार्ट टाइम सेवक और फुल टाइम साहित्यकार, वैसे तो वो साहित्यकार है, मगर पार्ट टाइम में वो पार्ट टाइम सेवक है इंटरनेट मीडिया के, है ना। और पार्ट टाइम सरकारी सेवक तथा फुल टाइम साहित्यकार, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर, रील्स, मीम्स, यूट्यूबर, व्यूअर्स आने वाले मतलब होने के कारण जनाब को डाटा लोन लेना पड़ता है। मतलब ये सारी चीज़ें होने के कारण जनाब को डाटा लोन लेना पड़ता है, क्योंकि उनको सब कुछ देखना है एक ही दिन में, उसी टाइम जब माना जाए तब देखना है ना। तो इसलिए लोन लेना पड़ता है उनको, अथवा डाटा उपयोग के लिए विभागीय वाईफाई के भी शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि अब डाटा नहीं है उनके पास, तो लो भैया वाईफाई के पास चले गए और वाईफाई यूज़ करा दबा के। तो कई बार उन्हें डेटा का प्लान भी रिचार्ज करवाना पड़ता है, क्योंकि अब जहाँ वाईफाई नहीं है उनका देखने का मन हुआ तो भैया लोग डेटा पैक मारे चल रहा है ना। तो इंटरनेट मीडिया में घोर आस्था रखने वाले सरकारी सेवक, खासकर शिक्षक, व्याख्याता, जिन्हें साहित्यकार होने का आंशिक भ्रम, वहम या अहम है, इंटरनेट मीडिया के प्रति उनके भक्ति देखते ही बनती है। उनके प्रोफाइल पर प्रत्येक कार्य दिवस में घूमने, लिखने से लेकर छपने आदि तक का अपडेट रहता है, लेकिन सरकारी वेतन के एवज में किए गए सरकारी कार्यों या फिर दायित्वों का लेखा जोखा तलाशने में शायद ही मिल जाए। कि आधे से ज़्यादा टाइम तो वो इंटरनेट मीडिया पे घुसा रहता है, तो अब साहित्यकार हैं वो तो क्या ही करेंगे उसमें, वो डेटा उनका मिलने से ही रहा, क्योंकि जब आधे ज़्यादा टाइम यही बिताएंगे तो वो डाटा क्या खाक मिलेगा, है ना। तो आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि अ, तलाशने में शायद ही मिल जाए। प्रत्येक घंटा इंटरनेट मीडिया साहित्य अपडेट करने के व्यस्त शेड्यूल में ये जनाब आजीविका अथवा सर्विसेज के लिए किस प्रकार और कितना समय निकाल पाते हैं। मतलब जो काम करते हैं उसके लिए किस प्रकार और कितना टाइम निकाल पाते हैं, कितना टाइम दे पाते हैं, यह किसी रहस्य से कम नहीं है। क्योंकि काम के बीच में अपना पार्ट टाइम सेवक भी हैं, और सभी हैं यार, क्योंकि हम लोग भी वैसे ही अपना काम भी करते हैं, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई भी जो होता है, और उसके बाद इंटरनेट मीडिया को पूरा टाइम देते हैं, है ना।
तो और कितना समय निकाल पाते हैं। यह किसी रहस्य से कम नहीं है। कार्यस्थल से नदारद और फेसबुक पर बरामद होने वाले ऐसे पार्ट टाइम सेवक, सरकारी सेवक एवं फुल टाइम इंटरनेट मीडिया सेवी की श्रम साधना निश्चित रूप से स्तुति योग्य है। अब मान लो हमें मतलब हम लोग जैसे अभी काम भी करते हैं उसके बाद फ़ोन में भी लगे रहते हैं। अब कितना फ़ोन यूज़ करते हैं और कितना काम पे ध्यान देते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इतना ज़्यादा फ़ोन वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम भी करते हैं, आप भी करते हैं और हमारे वीडियो अब देखते भी हैं। तो देखते रहिए ऐसे ही, थोड़ी ज्ञान की बातें, थोड़ी मज़े की बातें, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।